पिछले जन्म में कैट को मार देने के बाद इस ट्रायल से मुझे बाहर निकाल दिया गया था। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या मैं इस ट्रायल में फंस गया हूँ? इस जगह से अभी तक मैं बाहर नहीं गया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ये डूम्सडे गेम सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारा दूसरा चीट सिस्टम इस काम के लिए जिम्मेदार है। टास्क रिक्वायरमेंट, स्क्रॉल से आने वेल ट्रायल को कंप्लीट करो ताकि तुम स्क्रॉल की असली पावर इनहेरिट कर सको। स्टेटस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या स्क्रॉल पाना सिर्फ फर्स्ट स्टेप था? सेकंड स्टेप में इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी अंदर की पावर मिलेगी। चलो ट्राई करके देखते हैं। मतलब मैं अब तक स्क्रॉल की रियल पावर इनहेरिट ही नहीं की। डिंग होस्ट ने ट्रायल क्लियर कर लिया है। प्लीज आगे बढ़ो और स्क्रॉल की रियल पावर लो। अच्छा हुआ बग नहीं आया, वरना मैं केव में ही फंस जाता। एक ऐसा स्क्रॉल है जो गोल्ड फिंगर सिस्टम को चुप करा देता है, या फिर गोल्ड फिंगर सिस्टम और स्क्रॉल पुराने दोस्त हैं, या फिर सिस्टम को पता है कि मेरी पास्ट लाइफ थी इसलिए जानबूझकर चुप है। छोड़ो सिस्टम की बात, उसके हिंट के हिसाब से आगे चलते हैं तो अच्छा। अरे यार, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा। अगर सिस्टम ने स्ट्रेट जाने का हिंट ना दिया होता तो मैं तो ये कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाता। ये पतली सी दरार किस काम की है? लगता है सब दरारें मिलकर एक पैटर्न बन रही है। इस दरार से अचानक इतनी रोशनी क्यों आने लगी? क्या हो रहा है? क्या ये वे दो नमूने नहीं हैं जो पहले स्क्रॉल पर दर्ज किए गए थे? अब ये पूरी जगह हिल क्यों रही है? ये दोनों नमूने बाहर क्यों आने लगे हैं? तभी अचानक वहां पर एक दरवाजे का शेप ले लिया। लिंजिलुओ ने उस डोर को ओपन किया। डोर ओपन होते ही सामने कुछ चीजें रखी हुई थी। यह एक किसी रूम की तरह है, तो चलो पहले स्क्रॉल को चेक करते हैं। इस स्क्रॉल के अंदर सिर्फ लाइट ही है क्या? यह किस तरह का स्क्रॉल है? ये स्क्रॉल ब्लैंक है। स्क्रॉल का की क्लू क्यों है? और जो बार बार वो बुल और बर्ड के पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि ये जूली ट्राइब के काऊ और बर्ड टोटम हैं? चियू को हुआंगदी ने मार दिया था। उसका सर काटकर दफनाया गया, और उसका सर बन गया था खून का मेपल जंगल। कहा जाता है कि कैट स्पिरिट माओगेई आत्मा को बचा सकती है, और इसी वजह से चियू की सोल बच गई थी। चियू को पता था कि एक दिन उसकी सोल खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी सोल पूरी तरह मिटने से पहले ये ट्रायल स्क्रॉल बनाया। स्क्रॉल का लास्ट स्टेज एक ऐसे कैट गार्ड करता है जिसके अंदर कैट स्पिरिट का ब्लड लाइन है। चियू का रियल टेस्ट था न झुकने वाली विल पावर, अमर डिटर्मिनेशन, परफेक्ट फाइटिंग स्पिरिट। तुमने तीनों ट्रायल्स सबसे हाईएस्ट लेवल पर कंप्लीट किए हैं। अब तुम जूली ट्राइब की सबसे स्ट्रांग पावर इनहेरिट करने के क्वालिफाइड हो। अपना हाथ टोटम पर रखो। लिन ने सोचा, तो ये ही है स्क्रॉल की असली पावर। लिन ने अपने हाथ स्क्रॉल पर रखे और तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। प्लेयर याजी डिटेक्ट हुआ है। अभी अननोन एनर्जी का इनहेरिटेंस चल रहा है। अननोन एनर्जी स्कैन की जा रही है। सिस्टम ने सक्सेसफुली अननोन एनर्जी डिटेक्ट कर ली। अब अननोन पावर को ब्लू स्टार कल्चर और डूम्सडे गेम सिस्टम के साथ मैच किया जा रहा है। मैच सक्सेसफुल। गेम मोड एक्टिवेट हो गया है। प्लेयर याजी अब जॉब चेंज प्रोसेस में है। दिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर याजी, तुम्हारा जॉब चेंज सक्सेसफुल हो गया है। ब्लू स्टार कल्चर के मुताबिक डूम्सडे गेम सिस्टम तुम्हारी म्यू क्लास का नाम रखता है, बिंगजू, मास्टर ऑफ वॉर। कृपया प्लेयर याजी ट्रायल को जल्दी कंप्लीट करे, क्योंकि बिंगजू क्लास को आगे और डेटा इंटीग्रेशन की जरूरत है। लिम ने सोचा, मुझे तो बस फैंटम जॉब स्क्रॉल लेना था, लेकिन ये तो बोनस निकला। चियो का ट्रायल भी क्लियर हो गया, डबल बोनस मिल गया। प्लेयर का प्रोफेशन बिंगजू। ये बिंगजू तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एक ब्रॉन्ज लेवल आइटम है, ज्यूली ट्राइब का सबसे बड़ा ट्रेजर। ये बिंगजू चियो का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन भी है। प्लेयर अगर चियो की ट्रायल कंप्लीट करके चियो स्क्रॉल की पावर इनहेरिट कर ले, तो ये आइटम प्लेयर के साथ परमानेंटली बाइंड हो जाएगा और हमेशा प्लेयर के कॉन्शियसनेस में रहेगा। फंक्शंस 1, ये आइटम प्लेयर के थॉट्स के हिसाब से अपना शेप फ्रीली चेंज कर सकता है और उस शेप के साथ रिलेटेड प्रोफेशन की एबिलिटी प्लेयर को दे देता है। 2, ये आइटम एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपने एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये आइटम अनलिमिटेड ग्रो कर सकता है। हाथ में दर्द, वाह, सही में चियो का वेपन है। इसका एग्जिस्ट करने का तरीका भी इतना स्पेशल है। ट्रायल खत्म। प्लेयर यजी ने ट्रायल कंप्लीट कर लिया।
अब प्लेयर यजी के प्रोफेशन बिंग जू को और ज्यादा डेटाफिकेशन किया जा रहा है। प्लेयर यजी के बेस एट्रीब्यूट्स बिना किसी इक्विपमेंट या टाइटल के स्ट्रेंथ 18, स्पिरिट 16, कॉन्स्टिट्यूशन 12, एजिलिटी 19। प्रोफेशन बिंगजू का डेटा अपडेट हो गया है। प्लेयर याजी को हर लेवल अप पे मिलेगा +3 स्ट्रेंथ, +3 कॉन्स्टिट्यूशन और +3 फ्री एट्रीब्यूट। पहले के एक्सपीरियंस और अब लेवल +1 होने के बेस पे टास्क रिवॉर्ड कैलकुलेट हुआ है। प्लेयर सक्सेसफुली अपग्रेड होकर लेवल 13 बन गया है। प्लेयर याजी का एट्रीब्यूट पैनल बेस एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 49, स्पिरिट 24, कॉन्स्टिट्यूशन 46, एजिलिटी 367, फ्री पॉइंट्स 9। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल ओपी एट्रीब्यूट्स है। अब तो मैं ज़ॉम्बी के बीच से आराम से किंग स्टाइल निकल जाऊंगा। कॉन्ग्रेट्स प्लेयर, तुम बन गए हो अपोकलिप्स गेम का पहला सक्सेसफुल जॉब चेंज प्लेयर। रिवॉर्ड ग्लोबल लेवल का यूनिक अचीवमेंट पाथफाइंडर। प्रोफेशन पैनल खुल रहा है। फुल सर्वर अनाउंसमेंट इनकमिंग। प्रोफेशन बिंगजू। बिंगजू मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल वेपन्स, वॉर का गॉड। ये ओपी प्रोफेशन बना है चियो की अनइमेजिनेबल पावर्स और एंशिएंट ट्राइब के सुप्रीम ट्रेजर से। सिर्फ वही बंदा इससे कंट्रोल कर सकता है जो ब्रूटल ट्रायल क्रॉस कर चुका हो। एट्रीब्यूट्स हर लेवल अप पे मिलेगा +3 स्ट्रेंथ, +3 कॉन्स्टिट्यूशन और +3 फ्री एट्रीब्यूट। एबिलिटीज लॉर्ड ऑफ वेपन्स, तुम किसी भी वॉरियर टाइप वेपन में स्विच करके उस क्लास की एबिलिटीज और स्किल्स यूज कर सकते हो। पर्ल पावर, तुम अपनी एनर्जी इंजेक्ट करके इस आइटम की एट्रीब्यूट्स और रैंक अपग्रेड कर सकते हो। कोलन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क अभी तक लॉक्ड है, एक्टिवेट होने पर ही अनलॉक होगा। बहुत दर्द हो रहा है। ये सपना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिंपल नेक्स्ट लेवल वाली बात भी नहीं रही। ये तो पूरा ओवरपावर्ड सीन है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 1000 बुल्स एक साथ चार्ज मार रहे हो। भाई ये तो नॉनसेंस ओपी प्लस अल्ट्रा लेवल है। चलो पहले मैं टेस्ट करता हूं इस मोती की पावर। स्वॉलो। मोती ने काफी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और सक्सेसफुली इवॉल्व हो गई सिल्वर लेवल आइटम में। सिल्वर लेवल इक्विपमेंट स्ट्रेंथ +4, कॉन्स्टिट्यूशन +2, अटैक में 10% आर्मर पियर्सिंग प्रॉपर्टी है। स्लैश आगे की तरफ एक स्वॉर्ड ऑरा रिलीज होती है जो हिट होते ही 130% स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट का डैमेज देती है और स्ट्राइक का पेन फील 200% तक होता है। हैवी स्लैश एक हैवी स्ट्राइक एनिमी पर गिराता है जो 200% स्ट्रेंथ डैमेज देता है, लेकिन यूजर को खुद को 2 सेकंड के लिए स्टिफ कर देता है। प्लेयर खुद से प्रोफेशन से स्किल गेन नहीं कर सकता। ये स्किल्स इस मोटी की फॉर्म के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। ये तो अब सिर्फ 1000 सांद भाग रहे हैं से डिस्क्राइब नहीं हो सकता। ये तो जैसे 1000 सांद स्पेस तोड़ के निकल रहे हो, लेवल ही अलग है। बो एंड एरो, सन मोड एक्टिवेट। बो सिल्वर लेवल इक्विपमेंट, एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ +4, एजिलिटी +2 और मेंटल एनर्जी को गैदर करके एरोज बना सकता है। फ्लेम एरो आगे एक फ्लेम एरो शूट करता है जो 120% स्ट्रेंथ डैमेज देता है और एनिमी को लगते ही बर्निंग इफेक्ट लगाता है जो डैमेज को कंटिन्यू करता है। आइस एरो आगे एक आइस एरो शूट करता है जो 120% स्ट्रेंथ डैमेज देता है और एनिमी को शॉर्ट टाइम के लिए स्लो कर देता है। असैसिन, टैंक, सोर्डमैन, जूली बो, पाक, बस कर यार। सिस्टम की आवाज आई, वार्निंग वार्निंग, प्लेयर याजी की मेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी है। अगर तुम फोर्स से आइटम का शेप चेंज करते रहे तो तुम्हें चक्कर आएंगे। लिन ने सोचा, इतना ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है शेप चेंज करने में? तभी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। सिस्टम की आवाज आई, वर्ल्ड अनाउंसमेंट, मुबारक हो प्लेयर याजी को जो एंड ऑफ द वर्ल्ड गेम में पहला बंदा है जो लेवल 10 तक पहुंचा और सक्सेसफुली जॉब चेंज किया। उसकी स्पीड देख के सब शॉक हो गए। उससे मिला ग्लोबल लेवल का यूनिक टाइटल, पायोनियर और बहुत सारे रिवॉर्ड्स। दूसरे प्लेयर्स से कहा गया, जल्दी करो, मेहनत करो। एक व्यक्ति ने बुरा मनाते हुए कहा, यह बकवास वर्ल्ड अनाउंसमेंट खत्म भी होगा? मैं तो अभी सोया था। दूसरा व्यक्ति बोला, याजी, ये नाम तो सुना सुना लगता है। अरे फिर से वही? क्या हर जगह वही है क्या? एक बंदा जो अभी सिर्फ लेवल 6 पे था, उसने कहा, मुझे भी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। लिन ने सोचा,
अच्छा हुआ मेरे पास मेंटल एनर्जी रिस्टोर करने वाली मेडिसिन है, वरना ये चक्कर तो बहुत परेशान कर देते। छोटी मैजिक वॉन्ड मेडिटेशन नेकलेस। सिस्टम ने आगे बताया, मुबारक हो प्लेयर को मिला पायोनियर का ग्लोबल अनाउंसमेंट। रिवॉर्ड मिला 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स, 2000 गोल्ड कॉइन्स, 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स, स्टोरेज स्पेस प्लस 2 क्यूबिक मीटर्स पायोनियर। डिस्क्रिप्शन। ये एक यूनिक टाइटल है जो सिर्फ उस प्लेयर को मिलता है जो सबसे पहले जॉब चेंज करे। इफेक्ट, सारे एट्रीब्यूट्स प्लस 2 और जितने भी प्लेयर्स के पास जॉब है उन पर 5% एट्रीब्यूट सप्रेशन लगेगा, यानी उनके एट्रीब्यूट्स थोड़े कम हो जाएंगे जब वो तुमसे लड़ेंगे। लिन ने सोचा, काम का तो कुछ खास नहीं है, शायद मैंने खुद ही स्टेप्स गलत फॉलो किए थे। लोग तो पहले जॉब चेंज करते हैं, फिर जाके ब्रॉन्ज बॉस को मारते हैं। चलो, अब जब फ्री हूं तो मुझे वो सिल्वर लेवल वाला इक्विपमेंट निकाल के दो। सिल्वर लेवल इक्विपमेंट ड्रॉ हो रहा है। मुबारक हो, तुमने सक्सेसफुली सिल्वर लेवल इक्विपमेंट ड्रॉ कर लिया। ईविल फैंटम मास्क। सिल्वर लेवल इक्विपमेंट, ये एक मास्क है जिसमें डीमन की ईविल पावर बसती है। सिस्टम वार्निंग, ध्यान रहे तुम खुद डीमन के स्लेव ना बन जाओ। स्टैट्स, मेंटल +3, मास्क इफेक्ट, इससे पहनने के बाद तुम्हारी बेसिक इन्फो छूप जाएगी। सिर्फ वो प्लेयर्स जिनका लेवल तुमसे 5 लेवल ज्यादा होगा वो ही तुम्हारी इन्फो देख पाएंगे। डीमंस गेज, इसका यूज करते ही 3 सेकंड तक जो भी इस मास्क को देखेगा वो फियर स्टेट में चला जाएगा। फियर स्टेट में उनके एट्रीब्यूट्स कम हो जाएंगे और उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन गिर जाएगी, यानी उनकी मूव्स स्लो और क्लमजी हो जाएंगी। सिस्टम पूछ रहा है, ईविल फैंटम मास्क फेस को हाइड करे और यूनिफॉर्म का इल्यूजन/डिस्गाइज इफेक्ट एक्टिवेट करे। अग्री, रिफ्यूज। लिन ने उसे मास्क को पहन लिया जिसमें वह काफी खूंखार और ईविल लग रहा है। सिस्टम ने आगे बताया, लिमिट ब्रेक LV1। अब तुम इक्विपमेंट का वो रिस्ट्रिक्शन तोड़ चुके हो जिसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिंग पहन सकते थे। इफेक्ट, अब तुम 2 रिंग्स एक साथ पहन सकते हो। लिन ने सोचा, मतलब अब मैं एक साथ 2 रिंग्स पहन सकता हूं और दोनों का इफेक्ट भी काम करेगा। ये तो सीधा सीधा दूसरे प्लेयर से एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट स्लॉट ज्यादा देना हुआ। ये तो बिल्कुल ओपी है। लिन ने सोचा, अभी के लिए खाली छोड़ देता हूं, अगले टाइम जब कोई अच्छी रिंग मिलेगी तब पहन लूंगा। सिस्टम ने बताया, तुम्हारे पास 12 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अवेलेबल हैं। लिम ने सोचा, अब इन 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कैसे यूज करूं? पर्सनल एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ 51, मेंटल 33, कॉन्स्टिट्यूशन 49, अजिलिटी 36। लिम ने कहा, छोड़ो, फिलहाल ऐसे ही ठीक है, वापस जाके सोचता हूं। फिर वो बिल्डिंग से बाहर आ गया। सीन में दिखाया गया कि लोगों की भीड़ काफी खुश नजर आ रही थी और दशा के हाथ में एक लॉलीपॉप था। वो भी बड़े माजे से खुश लग रहा था। गांव ने स्टेज पर आकर लोगों से कहा, आज का दिन हिस्ट्री में लिखने लायक है। ये है डेथ गॉड क्लब का मोडू म्यूजियम बैटल जो हमने जीता है। और अब मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे सबसे बड़े हीरो को, जिसने इस जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया। फिर उसने दशा की और इशारा किया, लेकिन दशा को कुछ समझ में नहीं आया। दशा को ऐसा लगा कि वह हमारा चिकन मांग रहा है, इसलिए दशा ने तुरंत अपने चिकन लेग पीस को साइड कर लिया, जैसी कि वह कह रहा हो, नहीं मैं नहीं दूंगा। तभी लिन वहां आ गया। गांव ने उससे देखा और बोला, फाइनली तुम मिल गए। तुम्हें पता भी है हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे थे? वो छोटे शैतान तो सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई। उस वक्त लड़कियां लिन को बहुत प्यार भरी नजर से देख रही थी। लिन ने पूछा, आज का बैटल कैसा रहा? गांव ने बताया, काफी अच्छा। टोटल 1500 प्लस ज़ॉम्बीज खत्म किए। काफी नए लोग ज्वाइन हुए और अच्छी खासी सप्लाईज भी मिली। और आज तो बड़ा शाह ने अकेला ही 100 प्लस ज़ॉम्बीज खत्म किए, उसका भी काफी बड़ा क्रेडिट है। फिर गांव बोला, लिन भाई, मेरे साथ चलो। वेयरहाउस में पहुंच के गांव ने कहा, ये देखो आज का हमारा पूरा हॉल। फिर उसने सीरियस होते हुए बोला, लिन भाई, आज बहुत सारे नए भाई ज्वाइन हुए हैं और इस ऑपरेशन का क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। थोड़ी देर बाद फ्री हो तो इन नए भाइयों से 2 शब्द बोल देना। मैं तुम्हें सच बोलूं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बड़ी हमारी स्ट्रेंथ होगी। इन सबको एक ग्रुप में बंद दो, कल को काम करना और आसान होगा। लिन ने सोचा, ज्यादा लोग,
इसका मतलब ज्यादा इक्विपमेंट मिलने के चांसेस। जूली बीड को डायमंड लेवल तक अपग्रेड करना अब पॉसिबल लग रहा है। क्लब में जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। और मेरे पास जो मटेरियल कार्ड्स है वो मैंने अब तक यूज नहीं किए। शायद मैं उन मटेरियल कार्ड्स को उनके गोल्ड कॉइन्स, इक्विपमेंट या फिर टूल्स के साथ ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि जूली बीड को अपग्रेड करने के लिए ये सब जरूरी है। फिर लिन ने सीधा कहा, चलो एक डील करते हैं। गांव ने थोड़ा हैरा होते हुए पूछा, डील? ये कैसी बात कर रहे हो? गांव ने मुस्कुराते हुए कहा, लिन भाई और बड़ा शाह भाई, तुम दोनों ने इस ऑपरेशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जो भी चाहिए बस मुझे बता दो। लिन ने सीधा बोला, मुझे इक्विपमेंट चाहिए। गांव थोड़ा हंसा और बोला, अरे मैं तो सोच रहा था कुछ और मांगोगे। फिर उसने एक्साइटमेंट से कहा, ये लो, ये तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी करके रखा था। इक्विपमेंट, और तुम्हें जरूरत भी इसी की है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, सिनेलिंक के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।